नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल देखिए। इसका पहला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों, हमने परिचय में पढ़ा था कि दशमलव प्रसार तीन प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव, अनौशानी आवृत्ति और अनौशानी अनावृत्ति। तो देखिए बच्चों, इनमें कौन सा दशमलव प्रसार है, थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। तो देखिए, पहले इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे। 36/100 को दशमलव में बदलेंगे तो 36 में 100 का भाग लगाना है, तो इसका आंसर आएगा 0.36। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा 0.36। अब 0.36 यानी बाद में कुछ भी संख्या नहीं आई, यानी शांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है बच्चों, बार बार भाग देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए या शेषफल 0 बचे तो उसमें होता है शांत दशमलव। अब देखिए यहाँ पे 1/11, तो इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। पहले 1 में 11 का भाग देंगे। तो देखिए बच्चों, 1 में अगर मैं 11 का भाग दूं तो नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे लग जाएगा 0, जैसे उधर पॉइंट लगाएंगे फिर भी नहीं जा रहा, तो एक और 0 यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो 11 का भाग 100 में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 99, फिर 1 बचेगा, फिर ऐसे एक 0 लगाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा, तो एक 0 लगाने पर यहाँ पे भी 0 लगेगा और फिर वही 9 बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा फिर 1। ऐसे एक ही एक बार बार आ रहा है। जैसे एक जैसा शेषफल बच जाए वो संख्या फिर बार बार आना शुरू हो जाती है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.09। अब देखिए 0.9 बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं, और जो संख्या बार बार आती है पॉइंटों के बाद में उसमें होता है अनौशानी आवृत्ति, यानी इसका दशमलव प्रसार होगा अनौशानी आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब 0.9 बार बार आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए तीसरा सवाल है, 4 सही 1/8, यानी इसको पहले सरल भिन्न में बदलेंगे तो 8 चौक 32 और 1 कितना हो जाएगा 33/8। अब देखिए बच्चों, 33 में अपन 8 का भाग देंगे। तो देखिए इधर, अगर मैं 33 में 8 का भाग दूं तो 8 चौक 32 4 बार जाएगा, फिर बचा 1, अब नहीं जा रहा, तो यहाँ लगेगा पॉइंट और यहाँ पर लगा सकते हैं 0, तो 8 1 कम 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे तो 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं तो 8 पंजे 40। तो देखिए बच्चों, 0 शेषफल बच रहा है, यानी शांत दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 4.125, यानी कि शांत दशमलव। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इधर चौथा सवाल, 3/13, 3 में अगर मैं 13 का भाग दूं तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3 में 13 का भाग, तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ पे लगेगा 0। 13 दूना 26, 2 बार जा रहा है, 4 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हो, तो 13 39 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हो, नहीं जाएगा 0 लगने के बाद भी, तो यहाँ लगेगी 0 और यहाँ पे भी लगेगी 0। अब देखो 13 7 93, फिर 9 बचेगा, अब 9 में 9 के पीछे 0 लगा देंगे तो 13 6 78, तो फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बच्चों, 0 लगा सकते हैं हर बार। तो यहाँ जा रहा है 13 नाम के 117,
फिर यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 3। तो देखिए यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में भी 3 ही था और यहाँ पे भी 3 बच रहा है। तो बच्चों ये संख्या बार बार आएगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.2376 और इसके ऊपर अपन लगा देंगे बार, क्योंकि ये सभी संख्याएं रिपीट होगी यानी बार बार आएगी। तो इसमें है अनवशानी आवर्ती, यानी एक जैसी संख्याएं बार बार आना अनवशानी आवर्ती प्रसार कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 5वां सवाल 2/11। तो बच्चों 2 में 11 का भाग देंगे तो 11 भाग 2 नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे लगाएंगे 0। एक बार जा रहा है तो 11 एकम 11, 9 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं तो 11 8 88, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 11 एकम 11, फिर 9 बचेगा यानी 90। अब देखिए यहाँ पे भी 2 था स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी 2 आ गया यानी 18 ही बार बार आता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.18 बार। ठीक है। और ऐसा अगर एक ही संख्या बार बार आए तो कौन सा प्रसार होता है? अनवशानी आवृत्ति। तो समझ में आ रहा है। आप छठा सवाल देखिए 329/400 यानी 329 में 400 का भाग देना है। तो देखिए इधर अगर मैं 329 में 400 का भाग दूं तो 2 जीरो हटा के पहले मैं क्या लगा दूंगा? 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। तो यहाँ 3.29 में 4 का भाग दे लेंगे। अब तो 3.29 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो 3 में नहीं जा रहा, तो पॉइंट के बाद की संख्या उतारने से पहले पॉइंट लगा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब 32 में देंगे दोनों को मिला के तो 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ बचा 0, 9 उतारेंगे, 9 में जाएगा 4 दूना 8, फिर 1 बचा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20। तो 0 से फल बच रहा है तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत, क्योंकि 0 से फल बच रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। तो बच्चों ये दशमलव प्रसार समझ में आ गए होंगे। और प्रसार में कैसे बदलते हैं, भाग दे के बदलते हैं, ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला दूसरा सवाल देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो वो कैसे? तो बच्चों बिल्कुल आसान सवाल है, दिया हुआ है सवाल में। देखिए इधर हम जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होता है? 0.142857 और इस पे क्या लग रहा है? बार, यानी कि ये संख्या क्या आती है? बार बार आती है। तो अपन 2/7 के निकाल सकते हैं बिना भाग दिए। लंबा विभाजन का मतलब है बिना भाग दिए, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए 2/7 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7। किसी भी संख्या को अपन 1 से गुणा कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2/7 को 2 × 1/7। अब देखिए यहाँ पे 2 को आगे रखेंगे और जो ये 1/7 है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 0.142857 और फिर इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। तो देखिए यहाँ पे अब ये 2 आ रहा है, इसको इस पूरी संख्या से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 को 7 से करेंगे तो 2 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 8 दूना 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1। फिर देखिए 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। फिर यहाँ पे 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2 और कितने अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है यहाँ पे? 6। तो 6 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे।
और यहाँ पे क्या लग जाएगा आगे 0। तो देखिए बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा 28, 57, 14 आएगा। बार बार ये संख्या आएगी। तो 2/7 का दशमलव प्रसार ये हो जाए। ठीक इसी प्रकार एक और देख लो, जैसे 3/7। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7, यानी 3 × 1 लिखेंगे तो 1/7 को मैं अलग लिख देता हूँ। तो 3 का 3 रहेगा, इंटू 1/7 की जगह अपन यहाँ से उठा के मान रख देंगे 0.1428557 और ऊपर क्या लगा देंगे 12। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो 3 7 21 का 1 हासिल के 2, 5 पे 2 हासिल का लग जाएगा। फिर 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 का 7 हासिल का 1 8 पे लग जाएगा। 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2 लग जाएगा। फिर 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। फिर 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1 लग जाएगा। फिर 3 1 कम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 0 पॉइंट ऐसा का ऐसा। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा अब 42 85 71 ऐसा बार बार आता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बाकी 4/7, 5/7 और 6/7 को आपको निकालना है सेम इसी प्रकार। 4 निकाल देंगे तो 4 × 1/7 लिख सकते हैं। 5 निकाल देंगे तो 5 × 1/7 लिख सकते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका तीसरा सवाल देखिए बच्चों, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जिनके ऊपर बार लगा होता है वो अनवशानी आवर्ती होती है। अनवशानी आवर्ती एक परिमेय संख्या होती है। तो इनको अब P/Q के रूप में चेंज करके बता रहा हूँ भाई कैसे ये एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए पहला सवाल। तो बच्चों पहला सवाल है 0.6 बार। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माना कि इसको अपन x मान लेते हैं। इस संख्या को क्या मान लेता है x। माना x बराबर 0.6666 ऐसे बार बार आता जाएगा। यह है जैसे x का मान अपन ने क्या मान लिया 0.666 मान लिया, क्योंकि जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको अपन बार बार लिखते हैं। इसको अपन दे देंगे समीकरण 1। ये हो जाएगी समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या बार बार आ रही है ना एक जैसी, उनको अपन को पॉइंट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे 6 बार बार आ रहा है, यानी किसी भी एक अंक को एक जैसे अंक को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से मैं 1 6 को इधर निकालूंगा तो इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 को कहीं से गुणा करना पड़ेगा 10 से। तो समीकरण 1 × 10 ठीक है करने पर, तो समीकरण 1 को 10 से गुणा कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देखो x पूरी समीकरण होगी तो 10 से x भी होगा। 10 से x को गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा। फिर इधर देखिए 0 हट जाएगा और इसकी जगह 6 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक पीछे चला जाएगा। 10 से गुणा करते हैं तो 6.666 ऐसा आता जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 अपने पास आ गई। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 2 - 1 करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करने से पहले अपन को चेक कर लेना है कि पॉइंट के बाद में एक जैसी संख्या आ रही है ना। तो यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं सबके, और यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में से मैं 1 को घटा रहा हूँ तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में से घटेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष में से घटेगा। तो 10x में से तो घटेगा x बराबर 6.666 में से तो घटेगा ये माइनस 0.666 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 1 गया तो 9x बचेगा बराबर। अब इधर क्या बचेगा देखो 6 आ रहा है, 6 में से 0 गया तो 6 ही बचेगा। और ये 6 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, पॉइंट के बाद में दोनों तरफ आ रहा है। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 9x बराबर 6।
अब देखो 9 गुणा में तो इधर जाते काहे में हो जाएगा भाग में, तो 9 बटा क्या आ जाएगा, और 6 बटा क्या आ जाएगा 9। अब देखो यहाँ 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो x का मान आ जाएगा 2/3 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अपन ने 0.12 को p/q में चेंज कर दिया तो 2/3 आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा सवाल भी ऐसा ही है बच्चों। तो दूसरा देखो 0.47 पे लग रहा है बार, यहाँ 4 पे नहीं लग रहा, ध्यान रखना किस पे लग रहा है 7 पे, तो 7 आएगा बार बार ना कि 4। तो माना कि इसको अपन x मान लेते हैं इस संख्या को, तो 0.4 और 7 को लिखेंगे बार बार, इसको दे देंगे समीकरण 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले जो बिना बार वाली संख्या थी ना उसको बाहर निकालना है, यानी जो एक जैसी इनके जैसी नहीं आ रही उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 को पहले निकालेंगे, तो पहले 10 से गुणा कर दें, एक अंक निकलता है तो 10 से गुणा किया जाता है, ध्यान रखना। अगर एक ही अंक बाहर निकालना है तो किससे गुणा करेंगे 10 से, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 × 10। पहले इसको निकालेंगे जो एक जैसी नहीं आ रही, तो गुणा करने पर तो देखिए यहाँ पे x को 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा बराबर 4 बार आ जाएगा पॉइंट से, और इधर पीछे क्या आएगा 7 7 7, और ऐसा चलता रहेगा। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब देखिए बच्चों इसमें 3 समीकरण बनेगी, कारण एक बार इस 7 को भी बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 को गुणा करना है 10 से, तो समीकरण 2 × 10 करने पर, ध्यान से समझना 2 को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है एक जैसा नंबर आ रहा है, जबकि इसके पीछे 4 भी आ रहा है। तो 1 से तो अब कोई मतलब नहीं है अपन को, अब 2 और 3 से मतलब है। तो 1 7 को और बाहर निकाल देंगे तो दोनों समीकरणों में पीछे क्या हो जाएगा 7 7 हो जाएगा। तो समीकरण 2 को कर रहा हूँ 10 से, तो 10 को 10 से करेंगे तो 100x बराबर इसको 10 से करेंगे तो एक अंक और बाहर निकल जाएगा पॉइंट से, तो 47.77। ये 7 7 इतनी बार है कि कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे किसी से भी गुणा कर दो। तो समीकरण 3 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी 7 7 आ रहा है और यहाँ पे भी 7 7 आ रहा है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे ना कि 1, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है इसके जैसा नहीं आ रहा। तो समीकरण 3 - 2, तो देखिए यहाँ पे 100 में से यानी बाएं पक्ष में से तो बाएं पक्ष घटाएंगे, 10x बराबर 47.777 में से घटाएंगे 4.777। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 में से 10 गया तो 90x, उसी प्रकार 47 में से पहले बिना पॉइंट वाली संख्या घटा लेते हैं, 47 में से 4 गए तो कितना बचेगा 43। ठीक है। अब 7 7 एक जैसे आ रहे हैं तो ये तो कट ही जाएंगे, तो 90x बराबर आ गया 43, x बराबर आ जाएगा 43/90। कट रहा है तो काट सकते हो, अन्यथा यही आंसर है। तो इसको p/q में लिख दिया यानी बटा-बटी में लिख दिया, तो यही आंसर होगा 43/90। तो अच्छे से समझ में आ गया। तीसरा सवाल भी सेम ऐसा ही है। तो तीसरा सवाल देखो बच्चों 0.001, अब तीनों पे लग रहा है बार, तो ये तीनों अंक आएंगे बार बार। ठीक है। और देखिए माना x बराबर 0.001 फिर 001 फिर 001, इसको दे देंगे अपन समीकरण 1। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए बच्चों x बराबर 0.001 आ रहा है, तो एक जैसे अंकों को बाहर निकालते हैं अपन। तो एक जैसे अंक क्या आ रहे हैं 001, फिर इधर भी 001 001, तो ये 001 को बाहर निकालेंगे यानी 3 अंकों को बाहर निकालेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 × 1000
करने पर, तो देखिए यहाँ पे x को 1000 से करेंगे तो 1000x। अब आप कहोगे इसमें पहले 10 से क्यों किया था, क्योंकि ये अलग अंक था। यहाँ पे तीनों ही अंक एक जैसे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ कर सकते हो। तो 1000 से गुणा करेंगे ना तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी इसको एक ही लिखेंगे। आगे 0 0 आएंगे तो उनसे तो कोई मतलब नहीं है, इसको क्या लिखेंगे 1, और फिर पीछे आएगा 0 0 1, फिर 0 0 1, ऐसा चलता रहेगा। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में से माइनस करेंगे समीकरण 1, इधर भी 0 0 1 आ रहा है और इधर भी 0 0 1 आ रहा है सभी में। तो 1000x में से तो माइनस होगा x बराबर 1.001, फिर 0 0 1 में से माइनस होगा 0.001, फिर 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 में से x गया तो 999x बराबर इधर 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, और इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 1/999। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए सवाल। इसके कुछ उदाहरण भी इनके जैसे ही आप करने की कोशिश करना। ठीक है, अब चौथा सवाल। तो बच्चों चौथा सवाल देखिए, 0.9999 आ रहा है, ऐसा डैश लगा हुआ है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो बच्चों ये सवाल तुम्हें करके देखना है जैसा अपन ने अभी किया था। इसको आप 0.9 बार लिख सकते हो। इसको आप P/Q के रूप में लिखने की कोशिश करना, बिल्कुल आपको आ जाएगा। और आप आश्चर्यचकित हो गए तो मुझे बताना क्यों आश्चर्यचकित हुए। बस आज इतना ही। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसी शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।